दोस्तों, क्या आज हमारे देश में इतना रत्ती भर भी नहीं सोचा जा रहा है कि कमेंट किसके लिए किया जा रहा है या एक महिला से किस तरीके की बात करनी चाहिए, एक महिला के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक महिला को अगर ट्रोल भी कर रहे हैं तो क्या उसमें एक दायरा नहीं होना चाहिए, उसमें क्या एक संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, क्या उन चीज़ों में एक कहा जाए तो सभ्यता या तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए क्या? और एक महिला को गंदी भद्दी गालियां देना ये कहां तक ठीक है? और ये महिला कोई आम महिला नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जी हाँ, अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को खोने वाली उनकी जो पत्नी है हिमांशी नरवाल, उन्होंने जो बयान दिया, उनके बयान के बाद में लगातार वो ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर उनको लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार गंदी बातें लिखी जा रही हैं। 3-4 दिन हो गए हैं उनको लेकर इस तरीके से बात की जा रही है। क्या ऐसा करना ठीक है? क्या एक महिला के लिए इस तरीके के शब्दों को लिखना, इस तरीके से एक महिला को अनाप शनाप कहना, और वो भी ऐसे समय में जब उसने अपने पति को खो दिया। महज 3-4 दिन ही तो हुए थे शादी के, और शादी के बाद अपने पति के साथ वो हनीमून मनाने गई थी, लेकिन क्या पता था कि इस तरीके से उनके साथ ऐसा हो जाएगा। जो महिला अभी पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाई है, जो महिला पूरी तरीके से अभी सदमे में है, उसको लगातार भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। दरअसल अपने दर्शकों को हम बताएं कि जो शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल, जिन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा था कि वो ये नहीं चाहती कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, वो ये नहीं चाहती कि कश्मीरियों को टारगेट किया जाए। वो ये चाहती हैं कि जिन लोगों ने पहलगाम में हमला को अंजाम दिया, जो लोग आतंकी शामिल थे, उनके खिलाफ कदम उठाया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट उनका था, और मैं एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा क्या कहा था उन्होंने। और उनके ये कहने के बाद ही पूरा विवाद खड़ा हो गया। उनके ये कहने के बाद ही लगातार उन्हें ट्रोल किया जाना शुरू कर दिया गया। पहलगाम में सैनिक पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल लगातार ट्रोलिंग हो रही हैं अपने बयानों की वजह से। और मैं अपने दर्शकों को वो बता देता हूं कि जब उनसे पूछा गया कि हिमांशी क्या चाहती हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एक बयान दिया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। दरअसल मीडिया से बात करते हुए हिमांशी नरवाल ने सभी मुस्लिमों और कश्मीरियों से नफरत नहीं करने की सलाह दी थी। उन्होंने शांति और न्याय की मांग की थी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए, जबकि कुछ यूजर्स उनके पक्ष में भी दिखाई दिए। अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, लेकिन इसमें देखा गया कि उन्होंने कोई बड़ा कदम फिलहाल नहीं उठाया। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई। इस मामले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत है और क्रोधित भी है। पोस्ट में आगे लिखा गया, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने पोस्ट में लिखा, किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया हिमांशी ने दोस्तों गलत क्या कहा। हिमांशी ने कहा कि हिमांशी का ये कहना है कि बेकसूर लोगों को परेशान मत कीजिए, जो लोग बेगुनाह हैं उनको परेशान मत कीजिए, जो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं उन्हें परेशान मत कीजिए। जो हमारी लड़ाई है वो आतंक से है, आतंकवादियों से है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, उन्हें उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, उन्हें बड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि उनका ये कहने भर ही
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नागवार गुजरा। हमारे देश में देखिए, अगर बात करें, एक राइट विंग है और एक लेफ्ट विंग है, और ये राइट विंग के ही लोग हैं जो लगातार इस तरीके की बातें हिमांशी नरवाल को लेकर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हिमांशी नरवाल को जो लगातार ट्रोल किया जा रहा है और किस किस तरीके के कमेंट उन्हें किए जा रहे हैं, ट्वीट किस तरीके का उन्हें लेकर किया जा रहा है, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। हिमांशी नरवाल के बयान के बाद उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। उनको लेकर जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ये ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरीके की भाषा हिमांशी नरवाल को लेकर की जा रही है। वहीं हिमांशी नरवाल का कुछ लोग सोशल मीडिया पर बचाव भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि ये कौन लोग हैं जो हिमांशी नरवाल को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हिमांशी नरवाल को लेकर इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। और आखिरकार सरकार चुप क्यों है? आखिरकार क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी का कोई भी नेता आज बोलने को तैयार नहीं है? क्या ये सब कुछ किसी एक के इशारे पर किया जा रहा है? हिमांशी नरवाल जो अभी तक सदमे से बाहर भी नहीं आई है, हिमांशी नरवाल जिसने अपने पति को खो दिया, शादी के 3 दिन बाद इस तरीके की घटना जो हुई, ये हर किसी को विचलित कर रही है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है, हिमांशी नरवाल ने जो बयान दिया उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं या हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। क्या इस तरीके के लोगों को आदत हो गई है हिंदू मुस्लिम सुनने की? हिमांशी नरवाल ने जो बयान दिया, वो बयान उसमें गलत क्या था? या फिर ये देखा जा रहा है कि हिमांशी नरवाल से ये उम्मीद की गई कि वो भी हिंदू मुसलमान करे? भले ही हिमांशी नरवाल ने अपनी बात रखी हो और उन्होंने बेगुनाह लोगों पर अत्याचार ना करने की बात कही हो, लेकिन कुछ लोगों को ये नापसंद आ रहा है। और यही वजह है कि सरकार को भी हिमांशी का ये ट्वीट सही नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार खुद हिंदू मुसलमान कर रही है। और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कर देश में एक नया ही माहौल बनाया जा रहा है, ये बताता है कि देश किस तरफ जा रहा है, कि एक शहीद की विधवा को भी किस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। हिमांशी नरवाल ने कुछ दिनों पहले इस हमले पर एक बयान दिया था, जिसके चलते उनकी आलोचना की जा रही है। हिमांशी पर हो रही आलोचना पर राष्ट्रीय महिला आयोग अभी तक तो चुप थी, लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग विजया राहटकर को जमकर खरी खोटी सुनाई गई और उनसे सवाल पूछा गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए हिमांशी के खिलाफ हो रही टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विजय राहटकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत व क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार आलोचना हो रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उनकी प्रतिक्रिया आक्रोशित लोगों को ठीक नहीं लगी हो, परंतु किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना उचित नहीं। हर एक महिला की गरिमा और सम्मान मूल्यवान है। मालूम हो कि पहलगाम आतंकी हमले में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल ने हाल में कहा कि जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से मुस्लिमों और कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हिमांशी ने आगे कहा कि हम शांति चाहते हैं। जिन लोगों ने विनय के साथ गलत किया, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि महिला आयोग ने सीधे तौर पर हिमांशी का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि हिमांशी को लेकर इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है, और जो हिमांशी को लेकर इस तरीके की बातें करेगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और क्या वाकई हिमांशी नरवाल का यह कहना गलत है? क्या हिमांशी नरवाल ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि भैया उन लोगों को आप सज़ा दीजिए जो गुनहगार हैं,
जो गुनहगार नहीं है, जो आम आदमी है, उन्हें सजा देने का क्या मतलब बन जाता है, या उन लोगों पर कार्रवाई करने का क्या मतलब बन जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि उनका यही कहना राइट विंग के लोगों को पसंद नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके समर्थन में बहुत सारे जो लोग हैं उतरते नजर आए। उन्होंने सरकार को टैग किया ट्विटर पर, उन्होंने एनसीडब्ल्यू को टैग किया, उन्होंने पुलिस को टैग किया कि इस तरीके की जो बातें हिमांशी को लेकर की जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सरकार चुप क्यों है? और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजय रहाटकर जो हैं वो सीधे तौर पर इन मामलों पर चुप हैं। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन आज चुप है। आज हम देख रहे हैं ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, ना बीजेपी का कोई नेता नजर आ रहा है, ना बीजेपी की कोई महिला प्रवक्ता नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपने कान में तेल डाल रखा है, क्योंकि जिस तरीके से हिमांशी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, हिमांशी को लगातार भद्दे भद्दे बात कही जा रही है, इस पर आज सब कोई चुप है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि क्या ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है? क्या ये जो बयान हिमांशी ने दिया, ये बयान उनका देना ही गलत था? और क्या ऐसे में हिमांशी नरवाल जो कोई मामूली महिला नहीं है, जो अभी सदमे से उभरी भी नहीं है, इस तरीके की यातनाएं आज हमारे देश में उन्हें दी जा रही हैं, इस तरीके की बातें उनको लेकर की जा रही हैं, क्या ये ठीक है? इस पर आप लोग अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।